जिसके सहारे केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, उसी पार्टी ने बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तक जिस प्रक्रिया को लेकर बिहार में विपक्ष हंगामा करता रहा, अब उस पर खुद केंद्र सरकार की बड़ी साथी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है कि बिहार में बीजेपी की बड़ी साथी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर अब बड़ी सलाह दे डाली है। तो जिस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और जिस पर विपक्ष बड़े सवाल उठा रहा है और जिस पर बीजेपी बचाव में उतरी हुई है, उस पर अब एनडीए की अहम साथी पार्टियों को ही चिंता सता रही है। आखिर ऐसा क्यों? तो पहले समझते हैं एसआईआर है क्या और इसे लेकर बवाल क्यों है। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे वक्त में चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया है। ये प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। आयोग के मुताबिक इसका मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध और अप टू डेट करना है ताकि केवल योग्य नागरिक ही मतदान कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान भारी खामियां सामने आ रही हैं। कहीं पर किसी शख्स से वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो कहीं पर किसी से नहीं मांगा जा रहा। कहीं जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है तो कहीं पर नहीं। कहीं बीएलओ ने अपने स्तर पर फॉर्म भर दिए हैं तो कहीं एक ही बूथ पर सैकड़ों नाम पहले से ही काटे हुए मिले। ये सारी बातें अब इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष तो पहले ही इस प्रक्रिया के खिलाफ था और इसे बीजेपी को चुनाव में जिताने की एक साजिश करार दे रहा था। अब इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उससे और बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक दलों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और तो और अब बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन में भी मतभेद हो गए हैं। अब तक कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां, जेएमएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट जैसी पार्टियां इस प्रक्रिया पर आपत्ति जता चुकी हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है और 3 बड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वो 3 बातें हैं। पहली, चुनाव से ठीक पहले ऐसी प्रक्रिया ना हो। दूसरी, जिनके पास पहले से वोटर आईडी है उनसे कोई नया दस्तावेज ना मांगा जाए। और तीसरी, एसआईआर से नागरिकता तय करने की कोई भी कोशिश ना की जाए। टीडीपी सांसद कृष्ण देवरायलू ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि मतदाता सत्यापन की जिम्मेदारी आम लोगों पर नहीं, आयोग के अधिकारियों पर होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आंध्र प्रदेश में 2029 के चुनावों से पहले ऐसी कोई प्रक्रिया होनी है तो उसे अभी से शुरू किया जाए ताकि जनता के पास पर्याप्त समय रहे। टीडीपी ने चुनाव आयोग को साफ तौर पर चेताया है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो जनता की राय को प्रभावित कर सकती है, उसे चुनाव से कम 6 महीने पहले पूरा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे निष्पक्षता और राजनीतिक संतुलन पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी को बिहार में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। उनके मुताबिक गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को दस्तावेजों के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनका वोटिंग का अधिकार छीना जा सके। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बिहार में लोग दहशत में हैं क्योंकि बीएलओ अब घर घर जाकर न केवल वोटर कार्ड बल्कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के नाम और उनके कागज भी मांग रहे हैं। वहीं इस पूरे बवाल के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के स्टैंड ने सबका ध्यान खींच लिया है। एक तरफ जेडीयू का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और गड़बड़ियों को सुधारने की नियत से की जा रही है।
लेकिन अब बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की खबरें आने के बाद जेडीयू पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नाम हटाए जाएं, उनका कारण सार्वजनिक रूप से बताया जाए, साथ ही दस्तावेजों को अनिवार्य न बनाया जाए। बीएलओ को ये साफ निर्देश दिया जाना चाहिए कि दस्तावेज मांगना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बीएलओ दस्तावेज मांग रहे हैं। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता ने सवाल भी दागा कि चुनावी प्रक्रिया के अंतिम समय में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। वहीं चुनाव आयोग इस वक्त सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब आयोग ऐसा कहता है और बीएलओ जमीनी स्तर पर दस्तावेज मांगते हैं, तो आम नागरिक भ्रमित हो जाता है। ऐसे में आयोग की जवाबदेही बनती है कि वो अपने कर्मचारियों को साफ निर्देश दे और राज्य सरकार को भी बीएलओ की पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहे। आपको ये भी बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडीआर जैसी संस्थाएं एसआईआर को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर कर चुकी हैं। ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश है। तो जब खुद केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी एसआईआर की टाइमिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है, तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या विपक्ष का ये आरोप सही साबित हो रहा है कि एसआईआर दरअसल एक पीछे के दरवाजे से किया जा रहा एनआरसी है और ये प्रक्रिया बीजेपी को जिताने की एक साजिश का हिस्सा है, जिसके बाद एनडीए की साथी पार्टियों को अपनी साख की चिंता सताने लगी है।